बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में बसंत पंचमी माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माँ भगवती सरस्वती का अवतरण दिवस हुआ है, जन्म दिवस जिसको हम बोलते हैं। और माँ सरस्वती के बारे में आप सबको पता ही है, ज्ञानदात्री हैं, वाग्दात्री हैं और विद्या की दात्री हैं। सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। विशेष करके जो नव शिशु बच्चे हैं, जिनका 6 महीना 7 महीना के बच्चे जो हो गए हैं, 2.5 साल के जो बच्चे हो गए हैं, ऐसे बच्चों को माता रानी को खीर का प्रसाद केसर डाल करके बना करके माता रानी को प्रसाद का भोग लगाया जाए। और उन बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, जो 6 महीना के बच्चे हैं, 7 महीना के बच्चे हैं, जिनका अन्न प्रशासन नहीं हुआ है, ऐसे बच्चों को माता रानी को भोग लगा करके और खीर का प्रसाद उस नवशिशु बालक को खिलाया जाए। तो इससे कहते हैं कि बच्चे की बड़ी तीव्र बुद्धि होती है और विशेष करके जो छोटी छोटी बातों को लेकर के चिढ़ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, सब कुछ भूलने लगते हैं, या कई बच्चे छोटे होते बार बार पढ़ते हैं लेकिन उनको याद नहीं आता है, ऐसे बच्चों को अगर इस दिन माता सरस्वती का षोडशोपचार द्वारा पूजन करा करके उनको माता रानी का स्तोत्र का पाठ कराया जाए या माता रानी का पूजन हवन इत्यादि कराया जाए, ऐसे माँ भगवती कृपा करके उनको वाक दात्री का नाम जैसे बताया गया है वैसे दिव्य वाणी प्रदान करती हैं, दिव्य बुद्धि प्रदान करती हैं। और जिनके घर में सब कुछ है उसके बावजूद भी कला कलेश का माहौल रहता है, छोटी छोटी बातों पे परिवार में मतभेद पैदा होता है, ऐसे लोगों अगर बसंत पंचमी के दिन माता रानी को पीला चावल और खीर में केसर डाल करके अर्पित करें और उनका पूजन करें, और निश्चित तौर पे उनको बहुत लाभ मिलेगा, घर में शांति होगी। जो बच्चे इंटरव्यू देते हैं या नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, 1 नंबर से 2 नंबर से किसी कारणवश रह जाते हैं, वैसे बालक अगर माँ सरस्वती की इस दिन बसंत पंचमी के दिन पूजा इत्यादि करते हैं या ब्राह्मण के द्वारा करवाते हैं तो निश्चित ही उनको लाभ प्राप्त होता है। आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं। बसंत पंचमी कल है और माता रानी के स्तोत्र का पाठ बताऊंगा, उसका पाठ करो और माता रानी को केसर डाल करके खीर युक्त, जिसमें केसर डाला हुआ हो, ऐसे खीर बना करके माता रानी को अर्पित करो। और साथ में पीले चावल, माँ को अति प्रिय है, उसको पीला वस्त्र विशेष तौर पे माता रानी को अगर भेंट स्वरूप में चढ़ा सकते हो तो वो चढ़ाइए, नहीं तो पीला वस्त्र अगर आपके पास है तो स्वयं धारण करिए। माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। कहा गया महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती 3 स्वरूपा में है, तो सरस्वती जो महासरस्वती हैं वही बसंत पंचमी में उन्हीं का अवतरण दिवस हुआ है। सभी भक्तों को राधे राधे। जिनका व्यापार नहीं चल रहा है अगर वो भी बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को 400 ग्राम पीले हल्दी मिला करके, केसर मिला करके और पीला वस्त्र, पीले पुष्प, दक्षिणा इत्यादि के साथ माँ सरस्वती को अर्पण करते हैं तो निश्चित तौर पे उनको व्यापार में भी लाभ मिलता है। जिनके घर में वातावरण अनुकूल नहीं चल रहा है वैसे लोग भी माता सरस्वती के पास जाएं, 400 ग्राम चने की दाल लें, गुड़ लें, गुड़ की कोई मात्रा नहीं, चाहे 4 पीस ले लें, चाहे 400 ग्राम गुड़ ले लें, केसर ले लें और पीला वस्त्र ले लें। वस्त्र के साथ माँ को जो है 16 श्रृंगार भी लेकर के जा कर के चढ़ाना है और माँ से प्रार्थना करना कि हे माँ, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में धन धान्य तो है लेकिन शांति नहीं है, मन उच्चाट रहता है, तो निश्चित तौर पे उनको भी लाभ मिलेगा। और छोटे बच्चों के लिए माता रानी को जो भी कुछ हो, चाहे पीला पुष्प हो, चाहे खीर बना करके उसमें केसर मिला करके बच्चे के हाथ से भोग लगवाएं, बच्चे को निश्चित तौर पे बुद्धि और वाणी का विकास होगा, घर में सुख शांति होगी।
अब मैं आपको बताऊंगा इस स्तोत्र कैसे पढ़ा जाता है, माता रानी का ध्यान कैसे लगाया जाता है, उसका आप लोग श्रवण करेंगे। और अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हम नई नई वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर के आया करें। और जैसे हरि की इच्छा आप लोग तब तक पाठ का श्रवण करें। जय जय श्री राधे। सरस्वती का ध्यान करिए। या कुंदेन्द्र तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। अब सरस्वती माता का स्तोत्र का पाठ। ओम सरस्वती स्तोत्रम रविरुद्रपितामहविष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुमपङ्कयुतं मुनिवृन्दगणेन्द्रसमानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं शशिशुद्धसुधाहिमधामयुतं शरदम्बरबिम्बसमानकरं बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं कनकाब्जविभूषितभूतिभवं भवभावविभासितभिन्नपदं प्रभुचित्तसमाहितसाधुपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं भवसागरमज्जनभीतनुतं प्रतिपादितसन्ततिकारमिदं विमलादिकशुद्धविशुद्धपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं मतहीनजनाश्रयपादमिदं सकलागमभासितभिन्नपदं परिपूरितविश्वमनेकभवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं परिपूर्णमनोरथधामनिधिं परमार्थविचारविवेकनिधिं सुरयोषितसेवितपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं सुरमौलिमणियुद्धतिशुभ्रकरं विषयादिमहाभयवर्णहरं निजकान्तिविलेपितचन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं गुणनैककुलस्थितिभीतिपदं गुणगौरवगर्वितसत्यपदं कमलोदरकोमलपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं त्रिसन्ध्यं यो जपे नित्यं जले वापि स्थले स्थिता पाठमात्रात् भवेत् प्राज्ञो ब्रह्मनिष्ठः पुनः पुनः। बोलो सरस्वती माता की जय। और मंत्र है ओम ऐं वाग्देव्यै नमः। इस प्रकार से जो माता सरस्वती का स्तोत्र का पाठ करता है और उनके मंत्र का जाप करता है, माँ भगवती की कृपा से धन धान से बुद्धि से ज्ञान से
परिपूर्ण हो जाता है। आप सबको हमारे चैनल को देखने के लिए लाख लाख धन्यवाद।